गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी सुबह उठ के, कल तो चंद्र ग्रहण था तो मैं आज कर रही हूँ अपने मंदिर की सफाई, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद सूतक लगता है। मैंने इस लोटे में भर रखा है गंगा जल, एक्स्ट्रा गंगा जल मैंने यहाँ पे रखा है और मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की सफाई और पूजा। घर का काम मेरा हो चुका है। मेरी तुलसी माता की भी हो गई पूजा चंद्र ग्रहण के बाद, और उसके बाद मैंने डाल दिया फूलों में पानी। और क्योंकि बारिश नहीं है 1-2 दिन से, तो फूलों में पानी डालना भी बहुत ज़रूरी था, तो मैंने वो भी कर दिया। और मंदिर की भी मेरी पूजा हो गई। हमारा लालू सोया है मस्त। लालू सो जा सो जा। और मेरा हो चुका है घर का काम पूरा। मंदिर में भी पूजा पाठ हो गई मेरी। ये है जय भगवान जी मेरे बैठे हुए हैं आराम से। ये है मेरे मंदिर का पूजा पाठ। पूजा पाठ तो हो गई, अब श्राद्ध भी लगे हुए हैं। तो श्राद्धों में क्या है कि श्राद्धों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम बहुत देखते हैं, है ना। और क्या करना चाहिए श्राद्धों में, क्या नहीं करना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए और करना जरूर चाहिए या नहीं करना चाहिए। जितना पंडित जी बोलते हैं उतना तो हमें करना ही चाहिए अपने माँ बाप के लिए, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब तक जिंदा है माँ बाप, तब तक उनकी सेवा करना चाहिए, है ना। और जो कुछ बहुएं हैं ना, जब तक सास जिंदा थी, कभी जहर पीना, कभी घर छोड़ के जाना, अपने पति को धमकी देना। पहाड़ों में होता है कि मुझे अपने साथ ले जाओ, नहीं तो मैं जहर पी लूँगी, नहीं तो मैं फांसी खा लूँगी। शादी के बाद थोड़े दिनों में ही घर से निकल जाना, और थोड़े दिनों के बाद, सालों के बाद भी आप निकलते हो तो परिवार को परेशान करके निकलना। तो उन बहुओं पे बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं। मेरे को ऐसा किया, मेरे को वैसा किया, घर से पैसा निकाल के चली गई, ये कर दिया, वो कर दिया। अपने मायके वालों को देखती है, देखना सबको चाहिए, मायके वालों को भी ससुराल वालों को भी, माँ बाप दोनों के हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे फर्स्ट प्योरिटी हमारे सास ससुर है, क्योंकि हम उनके बेटे को भी लेके हम लोग बैठे हुए हैं। और दूसरी बात है कि हमारे जो हिंदू धर्म है तो उसमें जो सास ससुर होते हैं वो अपने बहू बेटे के साथ ही होते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए सभी को। मरने के बाद हम डिप्रेशन में चले गए, हमारे फ़ोटो के आगे खाना रखना और क्या क्या खाते हैं, चलो अच्छा अच्छा पकवान बनाओ। मरने के बाद क्या फ़ोटो के आगे खाना रखना है, क्या खाएंगे वो? मेरे को नहीं लगता है वो खाएंगे, है ना। तो जब वो मरने के बाद नहीं खाते तो जीते जी उनके पसंद की बातें आपको पता है। अरे ये तुम्हारे दादा का पसंद का है, ये तुम्हारी अम्मा का पसंद है। जब वो जिंदा थे तब तो तुम्हारे पसंद नापसंद लड़ाइयाँ ही रहती थी। कभी बेलन टूटते थे, तो कभी जहर खाते हो, कभी नाटक करते हो, कभी अपने पेरेंट्स को बीमार में मिलने तक नहीं आते हो। उसके बाद तुम लोग कैसे होते हो यार? हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है दूसरे को एलिगेशन लगाते हुए कि मेरी जेठानी ऐसे है, कि मेरी देवरानी ऐसे? तुम खुद पे झांक के तो देखो तुमने क्या किया है। तो दूसरे को एलिगेशन क्यों लगाते हो? तुम यूँ क्यों नहीं सकते हो कि मेरे सास ससुर ने मेरे पे क्या एलिगेशन लगाया है, और ये सराहत के नाम पे भी ढकोसला करना शुरू कर देते हो। ये बेशर्मों की भीड़ है हमारे इंडिया में ना। क्यों इतनी बेशर्मी फैली हुई है? क्योंकि दिखावा, जहाँ दिखावा होता है ना, अरे फलां की बहू तो श्राद्ध कर रही है, उसके फ़ोटो देखा अपने स्टेटस में ऐसा। अरे भाई, जैसे ही स्टेटस लगता है वो सब दुनिया तो जानती है ना तुमने क्या किया था अपने सास ससुर के साथ, क्या नहीं किया था। तो क्यों करते हो यार ये सब? हमें श्राद्ध में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों ढूंढते हो? तुमने जिंदे में क्या किया था? कुछ नहीं ना। बस फिर
जितना पंडित जी बोलता है उतना करो। तुमको तो पंडित जी के तक जाने का भाई हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदे में तुमने तो कुछ भी नहीं किया है, मरने के बाद क्यों करोगे। और दिखावा बहुत करते हैं लोग। हम मेरी सास खत्म हो गई, रोएंगे जहाँ तहाँ। जब तुम्हारी सास या ससुर जिंदा थे तब तुम गांव में छोड़ के आते हो उनको, तुम शहरों में शिफ्ट हो जाते हो, वहाँ पूछने जाता है उनको कोई कि क्या हुआ है, उनको बीमार कब हैं उनके। हाँ, वृद्धा पेंशन जो मिलती है उसको भी लेके आते हो आप लोग। बेशर्म नहीं हो थोड़ा? कितनी बेशर्मी पार करोगे यार, कितना दिखावा करोगे। हद है यार, हद। तुम लोगों की तो हद है बेशर्मी की ना। बेशर्म जो होते हैं ना, अरे दिखावा, अरे मेरी सास मर गई अब तो मुझे इतना, अरे मेरा ससुर मर गया अब तो मुझे बहुत याद आती है, मेरे बच्चों को बहुत याद आती है। जब तुम गांव में छोड़ के जाते हो पहाड़ों में, तब तुमको शर्म नहीं आती तब? हैं? तब क्या खा के पैदा हुआ होते हो आप? जब तुम्हारी सास को खाने की ज़रूरत होती है, जब तुम्हारे ससुर को खाने की ज़रूरत होती है, तब कहाँ जाते हो तुम लोग? ये श्राद्ध उराद का दिखावा क्यों करते हो फिर? तुम्हारे साथ भी वही होगा, आज नहीं तो कल होगा, समझ गए? हाँ, ज़्यादा दिखावा ना ही करें। श्राद्ध में अपने माता पिता का ध्यान करें। हाँ, जिन्होंने सेवा की है, जिन्होंने दिखावा किया है तो वो थोड़ा दूर ही रहे, है ना। हल्द्वानी का ये कुमाऊं का दार बोलने जाने वाला हल्द्वानी में आज धूप बहुत अच्छी है। 8 सितंबर है आज, सुबह के 9:30 बजे हैं। देखिए मौसम बहुत अच्छा है हल्द्वानी में। वही 2-4 बातें मेरे बहुत है दिमाग में बातें, तो अब इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं। जिसने अपनी माँ बाप की जेन्युइन सेवा की है वही लोग श्राद्ध करें, बाकी लोग तो चलो दिखावा करना है करिए आप लोग, है ना। मुबारक हो आपको ये श्राद्ध, ये दिखावा। तो अपने जिसके पेरेंट्स हैं अभी, तो आप लोग तो आजकल सब समझदार हो। बाकी ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने अपने घरों में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।